झारखंड में चंपई ने लाया सियासी भूचाल। दिल्ली पहुंचे चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल होने की अटकलों पर कहा, मैं निजी काम से दिल्ली आया हूं। अहमदाबाद में गृहमंत्री अमित शाह ने 188 शरणार्थियों को दी सीए के तहत भारत की नागरिकता का। सीए से लाखों लोगों को मिलेगा न्याय। कांग्रेस ने की तुष्टीकरण की राजनीति। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की अहम बैठक। जेएनके में अकेले चुनाव लड़ सकती है बीजेपी। पीएम मोदी, शाह, नड्डा और राजनाथ सिंह करेंगे प्रचार। कोलकाता रेप मर्डर केस में ममता से उनके ही सांसद ने पूछे कई गंभीर सवाल। कहा, आत्महत्या की कहानी किसने और क्यों फैलाई, सीबीआई करें पुलिस कमिश्नर और पूर्व प्रिंसिपल से पूछताछ। मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता दिवस पर लगे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। हिंदू संगठनों ने पुलिस को ज्ञापन सौंपकर की कठोर कार्रवाई की मांग। पुलिस ने एक युवक को किया राउंड अप। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। आज 5 में बड़े मुद्दे आपके लिए मैं लेकर आया हूं और वो बड़े मुद्दे कोलकाता से लेकर झारखंड से लेकर वो तमाम बड़ी खबरें आपके लिए आज आपकी टीवी स्क्रीन पर कुछ ही पलों में हम चलाएंगे। लेकिन जो मुद्दा सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा है, वहां पर उन्होंने भी सतह संज्ञान ले लिया है इस पूरे मामले पर, जो कि कोलकाता रेप एंड मर्डर केस का था। तो आखिर क्या ये मामला अब बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है? ये बड़ा प्रश्न है कि वहां पर जो सरकार है फंसती जा रही है। ममता बनर्जी कब तक अपनी सरकार को बचाएंगी? कभी ऐप लॉन्च कर दी जाती है, कभी कुछ कर दिया जाता है, लेकिन ये सब घटने के बाद हो रहा एक्शन क्या साबित करना चाह रही हैं वो? और यही एक बड़ा प्रश्न है, क्योंकि इस वक्त कोलकाता में जो हुआ वो बिल्कुल ही दुखद है, निर्दयी है और उस बेटी को इंसाफ जो है वो मिलना चाहिए। चलिए ये खबर तो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले खबरों की शुरुआत करेंगे। उसमें झारखंड भी एक बड़ा मुद्दा है। दिल्ली पहुंचे झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन, और वो आपको बता दें, दिल्ली पहुंचे झारखंड के पूर्व सीएम चंपई ने यह कहा कि मैं निजी काम से दिल्ली आया हूं। झारखंड सीएम हेमंत सोरेन का बीजेपी पर यह हमला है। घर पार्टी पैसे के दम पर तोड़ी जा रही है। चुनाव आयोग बीजेपी की संस्था हो गई है। चुनाव आयोग अब संवैधानिक संस्था नहीं। ये आपको लेटेस्ट अपडेट आपको हम बता रहे हैं। दिल्ली पहुंचे हैं झारखंड के पूर्व सीएम यहां पर चंपई और बोल रहे हैं कि मैं निजी काम से दिल्ली आया हूं। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का बीजेपी पर यह हमला भी सामने आया है। घर पार्टी पैसे के दम पर तोड़ी जा रही है, तो ये हमला कर दिया है हेमंत सोरेन ने। हेमंत सोरेन अब परेशान नजर आ रहे हैं कि घर पार्टी पैसे के दम पर तोड़ी जा रही है, ये अब हेमंत सोरेन की तरफ से। चुनाव आयोग बीजेपी की संस्था हो गई है, ये भी आरोप लगा रहे हैं, और चुनाव आयोग अब संवैधानिक संस्था नहीं है। तो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और जेएमएम नेता चंपई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें अब तेज हो गई हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये लेटेस्ट अपडेट्स आपको दे रहे हैं। अब वो अभी दिल्ली दौरे पर हैं। एयरपोर्ट पर पहुंचते ही उन्होंने बीजेपी में शामिल होने पर कुछ नहीं बोला और अपने दौरे को निजी दौरा बताया और कहा कि अपनी बिटिया से मिलने दिल्ली आया हूं। वहीं चंपई को लेकर बीजेपी ने कहा कि जिस तरह से उन्हें सीएम के पद से हटाया गया वो अच्छा नहीं है। तो लेटेस्ट अपडेट, ये ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से आप जानिए। हेमंत सोरेन अब परेशान है, अब इंडी गठबंधन भी परेशान है, और ये आपको आप बताते हैं कि वो बोल रहे हैं कि बेटी से मिलने आया हूं, बिटिया से मिलने आया हूं। चंपई को लेकर बीजेपी ने कहा कि जिस तरह से उन्हें सीएम पद से हटाया गया वो अच्छा नहीं था। तो बीजेपी का ये रिएक्शन चंपई सोरेन के लिए। वहीं चंपई सोरेन कोलकाता से सीधा दिल्ली पहुंचे हैं। कोलकाता में उन्होंने शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात की। तो आप ये क्रोनोलॉजी जो है पूरी देखिए। तभी से बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई हैं। अब आगे क्या होता है वो देखने वाली बात है, लेकिन झारखंड में क्या खेला होने वाला है, अंदेशा तो यही जताया जा रहा है। क्या केवल बिटिया से मिलने के लिए आए हैं? ऐसा तो नहीं लगता, क्योंकि राजनीति में अगर ऐसी मुलाकातें अगर होंगी, मुलाकातों का सिलसिला होगा, तो कुछ तो होने वाला। और कोलकाता से ही क्यों वो वहां पर गए, ये बड़ा प्रश्न है। चलिए आपको प्रतिक्रिया सुनाते हैं, क्या कुछ कहा है चंपई सोरेन ने और जो रिएक्शंस आ रहे हैं वो भी। बोल दिया जहाँ पर अभी है वहीं पर है। आप लोग जैसे हमको सवाल करते जा रहा है ना,
हम उसमें क्या कहेंगे कि हम जो बोल दिया, हम निजी काम के लिए काम में आए हैं और हम जहाँ पर है वहीं पर है। जब हमारा कार्यक्रम ही हम नहीं बना है तो कार्यक्रम बनेगा तभी ना। कलकत्ता आप किस लिए गए थे? चलिए दिल्ली तो आप निजी काम से आ गए, कलकत्ता किस लिए गए थे? कलकत्ता से तो यहाँ आया हम। हाँ, वहाँ क्यों गए थे आप? वहाँ भी आप लोग देखिए, हम भी अपना काम में आया है, निजी काम में आया है, बाद में हम बताएंगे। चलिए। तो यहाँ पर मुस्कुराते हुए चंपई सोरेन कह रहे हैं कि हम यहाँ पर निजी काम से आए हैं, कोई ऐसा नहीं है। इसका जो आप मतलब निकाल रहे हैं वो सब बातें नहीं है। लेकिन शुभेंदु अधिकारी से अगर मुलाकात हो, उसके बाद फिर दिल्ली आ जाएं और कहें कि भाई केवल बिटिया से मिलना था, तो ये इतना ऐसा नहीं लगता। और जो हेमंत सोरेन का भी जो रिएक्शन अब आ चुका है, तो कुछ तो होने वाला है झारखंड की राजनीति पर। इसी पर और जानकारी देने के लिए मुकेश खत्री, ब्यूरो चीफ हैं झारखंड के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुकेश, अब इस पूरी क्रोनोलॉजी को अगर आप समझाएं तो कोलकाता से वो आते हैं दिल्ली, क्या ये पूरा रूट जो उन्होंने फॉलो किया ये पहले से तय था या फिर नहीं, कोई अंदेशा ना हो इसीलिए वो कोलकाता से होते हुए आए? और जो प्रतिक्रिया में मुस्कुराते हुए प्रतिक्रिया दे रहे हैं, खंडन किसी भी तरीके का उन्होंने खंडन का बयान ऐसा नहीं दिया पुरजोर तरीके से कि ऐसा लगे कि नहीं बीजेपी में नहीं जा रहे हैं। क्या कुछ बड़ा हो रहा है झारखंड में? क्या कोई फूट पड़ी है परिवार के बीच में जिसके बाद ये सारे रिएक्शंस आ रहे हैं? क्या अब जेएमएम में दिक्कतों का सामना जो करना पड़ेगा पूरी पार्टी को? क्या रिएक्शन है मुकेश? मुकेश, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए ट्राई करते हैं, मुकेश खत्री भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन ये ग्राफिक्स के माध्यम से देखिए चंपई के साथ कौन कौन है। चमरा लिंडा, लोबिन हेम्ब्रम, ये इनके साथ हैं। जो लोग इनके साथ हैं उनके नाम आपको बता रहे हैं। समीर मोहंती, ये इनके साथ हैं। इनके साथ निभाने वालों की बात आपको हम बता रहे हैं। तो देखिए चुनाव तो यहां भी होगा जल्दी। दशरथ गगराई यहां पर जो है ये भी इनके साथ है। तो चंपई के साथ कौन कौन है? रामदास सोरेन भी इनके साथ हैं। चंपई क्या अब एक नए सीएम के रूप में बीजेपी के द्वारा प्रोजेक्ट किए जाएंगे वापस? चलिए मुकेश खत्री, वापस उनको कनेक्ट कर लिया हमने। मुकेश खत्री, इस पूरे घटनाक्रम को देखते हैं, क्रोनोलॉजी को अगर आप समझने का प्रयास करें तो कोलकाता से होकर जाते हैं, झारखंड से डायरेक्ट कोई दिल्ली नहीं आते, वहां भी शुभेंदु से मिलते हैं। इस पूरे मामले को समझते हुए क्या अब जेएमएम में फूट पड़ चुकी है? पहले भी पार्टी से एक बीजेपी में चला ही गया, परिवार का सदस्य है, अब इनको परिवार का सदस्य ही ना बोला जाए तो क्या कहा जाए? क्या अपडेट है मुकेश? देखिए, बिल्कुल शिवम, आप सही कह रहे हैं कि झारखंड की राजनीति में ये एक बड़ा उलटफेर का आज दिन रहा है। हालांकि आज अभी तक जो है चंपई सोरेन जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे झारखंड के, उन्होंने बीजेपी का दामन नहीं थामा, लेकिन जो उनके इशारे हैं वो साफ है। मैं आपको बता दूं कि जो कल रात में इन्होंने जब अपने घर जमशेदपुर से वो पहुंचे हावड़ा, तो वो उस दौरान किसी को कोई जानकारी नहीं था कि कोलकाता में किस लिए गए हैं, कहाँ रुक रहे हैं। और वो वहां पर जाकर एक निजी होटल में द पार्क स्ट्रीट में रुकते हैं और वहां से फिर वो शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात करते हैं। रात काफी देर तक बातचीत होती है। और इन सब के जो सूत्रधार माने जा रहे हैं वो माने जा रहे हैं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा। वो भी लगातार जो सूत्रों से जानकारी आ रही है कि वो लगातार उनसे संपर्क में थे। और सुबह में दिल्ली का ये प्लान बनता है, 11:38 की फ्लाइट से वो दिल्ली आते हैं, 1 बजे के आसपास दिल्ली पहुंचते हैं। उससे पहले जो उनका जो पैतृक गांव है, उनके गांव से जेएमएम का सारा झंडा जो है वो हटा दिया जाता है, उनके घर में लगा झंडा को हटा दिया जाता है। यहाँ तक कि चंपई सोरेन का जो सोशल मीडिया अकाउंट है, एक्स है या फेसबुक है, उनमें से भी जो जेएमएम का जो चिन्ह था उसको हटा दिया गया। तो ये मायने साफ हो गए थे कि ये ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन जब वो आज पहुंचे हैं तो आज किसी कारणवश से अभी तक तो उनका बीजेपी से क्यों नहीं हो पाया ये तो नहीं जानते, लेकिन जो अटकलें हैं वो अटकलों का बाजार, इनके साथ 4 लोगों के नाम और आ रहे हैं, जिसमें 3 तो जेएमएम के ही हैं, एक कांग्रेस के भी विधायक का नाम एक अभी जोर शोर से हम लोग के बीच में चर्चा में है। देखिए, अभी जो नाम आ रहे थे सुबह में वो थे लोबिन हेम्ब्रम, चमरा लिंडा। चूंकि लोबिन हेम्ब्रम और चमरा लिंडा जो है, जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें पार्टी के विरुद्ध उन लोगों ने खड़ा हुआ था, जिसके बाद जेएमएम ने उनके विरुद्ध कार्रवाई की थी, जिसकी वजह से वो लोग पार्टी से निष्कासित हुए थे। तो ऐसे में इनका तो तय था कि ये चंपई सोरेन के साथ रहेंगे, लेकिन इनके साथ दशरथ गगरई का भी नाम जुड़ा,
समीर मोहंती का नाम जुड़ा। उसके बाद अब एक कांग्रेस के जो बादल पत्रलेख है, उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि उनकी भी किसी से बातचीत नहीं हो पा रही है, क्योंकि इस घटना के बाद जो कांग्रेस भी है अपने सभी विधायकों से बात करना शुरू किया था, लेकिन अभी बादल पत्रलेख से अभी तक दोपहर से लेकर अभी तक कोई बातचीत किसी भी कांग्रेसी अधिकारी का नहीं हो पाया है। और मैं बता दूं कि परसों ही नया नाम घोषित हुआ था कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का रांची में। तो ऐसे में कह सकते हैं कि कांग्रेस में भी ये उलटफेर देखने को मिल सकता है। हालांकि अभी हम लोगों को समय की को देखना होगा, परखना होगा कि क्या-क्या घटनाक्रम समय के साथ बदलती है, लेकिन ये झारखंड के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव होगा, क्योंकि जो चंपई सोरेन है वो कोल्हान से आते हैं और कोल्हान में 14 लोग विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से 11 विधानसभा सीटें जो है वो जेएमएम के पास है और एक बीजेपी के पास है, एक कांग्रेस के पास है, एक निर्दलीय जो हुआ करते थे पहले बीजेपी में सरयू राय, उनके पास है। तो कह सकते हैं कि बीजेपी के पास अभी उन 14 सीटों में से सिर्फ एक सीट है। तो ऐसे में कोल्हान अगर जो टाइगर माने जाते हैं चंपई सोरेन, उनको अगर बीजेपी अपने खेमे में शामिल करने में सफल होता है तो कोल्हान की जीत बीजेपी की पक्की होगी। और जिस तरह से झारखंड में टोटल 81 सीट है, वहां ये 14 सीट काफी मायने रखता है। इसके बाद जो घटनाक्रम जो दिन भर की है वो लगातार पल पल बदलता जा रहा है। दशरथ गगरई जो पहले था कि इनके साथ ज्वाइन करेंगे, उन्होंने एक लेटर जारी कर बकायदा अपने विधायक पीठ पर लेटर जारी कर कहा कि वो बीजेपी नहीं ज्वाइन कर रहे हैं। वही इनके साथ जो नाम आ रहा था समीर मोहंती, उन्होंने भी इसका खंडन किया अपना बयान देकर कि वो जमशेदपुर में है, वो ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। और लेकिन जो अंदर की बातें हैं उनमें अभी तक ये बातें हैं कि समीर मोहंती और दशरथ गगरई और चमरा लिंडा, लोबिन हेम्ब्रम और चंपई, ये सब बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि ये लोग आज यहाँ हैं तो कल कहाँ होंगे। अब जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे बादल पत्रलेख को भी कांग्रेस की जो बेचैनी है वो अभी देखने को मिल रही है। वो कांग्रेस भी इसमें कोई भी बयान देने से बच रही है। वहीं अगर पाकुड़ में जिस तरह से आज परिसंपत्ति और मैया योजना की जो पहली किस्त बांटी गई है उसकी भी बात करेंगे तो अब तक ये जो घोषणा है, ये घोषणा चंपई सोरेन की सरकार ने की थी। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि चंपई सोरेन की सरकार 6 महीने में गिर गई, मतलब उनको हटा दिया गया और उसके बाद इस योजना का जो लाभ है वो हेमंत सोरेन ले रहे हैं। तो इसका भी इम्पैक्ट तो जो है वो एक दिखेगा। साफ तौर पर जो आपने शुरुआत में बात की वो बहुत महत्वपूर्ण है कि भाई इनके अगर सोशल मीडिया प्रोफाइल्स को देखा जाए तो ना तो ट्विटर में यहाँ जेएमएम कहीं नजर आ रहा है, हमने भी चेक किया, ना फेसबुक पर नजर आ रहा है। लेकिन एक चीज बड़ी साफ नजर आ रही है इनकी जो प्रोफाइल को अगर हम देखते हैं वो ये कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड। तो मुकेश, क्या यही एक इशारा है कि भाई मुख्यमंत्री थे और वापस मुख्यमंत्री शायद ये भी चाहते हैं कि मुझे जो मेरे साथ नाइंसाफी हुई थी बहुत जल्दी, जैसे ही वहां पर हेमंत सोरेन बाहर आते हैं और उनका जो केस चल रहा है उनका अभी भी वो बाहर आते हैं तुरंत इनको कुर्सी से हटा देते हैं। तो उसको लेकर एक नाराजगी जो थी इनके मन में वो अब बाहर आ चुकी है, उसको दबाया गया होगा कहीं ना कहीं। तो ये नेक्स्ट सीएम फेस हो सकते हैं बीजेपी के। मुकेश, बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए झारखंड की अभी राजनीति में देखेंगे तो बीजेपी जो है वो कभी ऐसी सीटों का चयन नहीं करना चाहता या ऐसे किसी चेहरे को नहीं लाना चाहता जिसकी वजह से उसको कोई नुकसान हो। और शायद यही वजह है कि बाबूलाल मरांडी को भी इनको बैक रखा जा रहा है। और यहाँ पर जो है ये निश्चित रूप से अगर चंपई सोरेन अगर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं तो ये निश्चित रूप से झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए जो बीजेपी का मुख्यमंत्री का जो चेहरा होगा वो चंपई होगा। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि चंपई सोरेन की जो 6 महीने का कार्यकाल था उस कार्यकाल में उन्होंने पक्ष और विपक्ष दोनों को समेट के चला। आप देखेंगे आपने ध्यान भी दिया होगा कि जो 6 महीने की जो कार्यकाल थी उसमें ना उन पर बीजेपी कोई अटैक कर रही थी ना सत्ता पक्ष जो है विपक्ष पे आरोप लगा रहा था। तो ऐसे में कह सकते हैं कि उनके और हेमंत बिस्वा शर्मा ने तो तारीफ कर ही दी है उनकी कि भाई 6 महीने का जो उनका कार्यकाल था बहुत बेहतरीन था। मुकेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़ा अच्छा विश्लेषण किया है इस पूरे मामले का और खास तौर पर यह बताया कि भाई देखिए सोशल मीडिया प्रोफाइल से तो जेएमएम अब गायब है, वापस तो मुझे तो नहीं लगता जाएंगे, अगर जाना होता तो हटाया क्यों जाता। अब इस पर और विश्लेषण करने के लिए कि भाई झारखंड में तो क्या हो रहा है वो तो मुकेश ने आपको बता दिया। अब हमारे साथ सौरभ तिवारी वरिष्ठ संवाददाता इस वक्त दिल्ली से जुड़ रहे हैं। सौरभ, दिल्ली में क्या चल रहा है कि भाई सीधा कोलकाता से ये आते हैं दिल्ली में कहते हैं बिटिया से मिलना है, लेकिन इनकी प्रोफाइल देखी जाए तो फॉर्मर सीएम झारखंड वो नजर आता है और अटकलें अब तेज हैं। क्या कुछ हुआ है दिल्ली में, क्या कुछ अंदर खेमे की बात अगर आपको कुछ पता हो वो सारा विश्लेषण बताइए।
जी, देखिए मेहता साहब, जो हमारे संवाददाता हैं, ब्यूरो चीफ हैं मुकेश खत्री जी, उन्होंने सबसे पहले इस खबर को ब्रेक किया और उनसे मेरी बातचीत हुई। तो मैंने अपने बीजेपी के सोर्सों से सूत्र से बात किया, लेकिन अभी वो कन्फर्म नहीं कर रहे थे। लेकिन जहाँ से हमने कन्फर्म किया कि चंपई सोरेन भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं, और देखिए कहा जा रहा है कि कोलकाता में जिस होटल में ठहरे थे, वहाँ जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं शुभेंदु अधिकारी, उनसे उनकी मुलाकात हुई, वहाँ बातचीत हुई और सारी रणनीति वहीं बनी। और उसके बाद देखिए, अब ये कहा जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान के साथ लगातार वो संपर्क में हैं और शिवराज सिंह चौहान यानी भारतीय जनता पार्टी के जो चुनाव प्रभारी हैं, हेमंत बिस्व शर्मा सब प्रभारी हैं, तो शिवराज सिंह चौहान के साथ लगातार वो संपर्क में हैं। अब ये कहा जा रहा था दोपहर 3 बजे शामिल होंगे, लेकिन मेरे सोर्सेज ने मना कर दिया था कि अभी इतनी जल्दबाजी में भारतीय जनता पार्टी उनको शामिल नहीं करेगी। अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई विधायक हैं, कांग्रेस के भी कई विधायक हैं, कई मंत्री भी हैं, और खासतौर से बन्ना गुप्ता जो स्वास्थ्य मंत्री हैं कांग्रेस की तरफ से, उनके भी नाराज होने की खबर बताई जा रही है। तो कई ऐसे नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ, खासतौर से तो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, देश के कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, बिल्कुल उनके तो साथ आप कह रहे हैं कि भाई अब अटकलें ये है कि हर कोई आना चाहता है और बीजेपी कोई क्विक एक्शन इस पर लेती हुई नजर अभी तो नहीं आ रही है, लेकिन मामला काफी हद तक साफ नजर आ रहा है और सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है आप तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद सौरभ तिवारी, आपने भी जो विश्लेषण यहां पर दिया, और आप भी अपने सोर्सेज से और जानकारी लीजिए, क्योंकि हमें तो लगता है कि अब झारखंड में कुछ बड़ा होने वाला है, खेला होने वाला है, या क्या पता हो ही गया हो। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार आपसे बात करेंगे क्या कुछ हो रहा है कोलकाता में और विरोध को लेकर हर एंगल की विश्लेषण जो है पड़ताल हम करने वाले हैं। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। चलिए ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत करते हैं, और जैसे कि मैंने ब्रेक से पहले आपको कहा था कि अब कोलकाता मामले में नए अपडेट आ चुके हैं रेप मर्डर केस में, और मामले पर बड़ी खबर आपको बताएं, सबसे बड़ी खबर आपको बताएं तो अब कुछ बड़ा वहां पर भी होने वाला है, क्योंकि मामले पर सुप्रीम कोर्ट सख्त है, मामले का स्वतः संज्ञान ले लिया है। सुओ मोटो कॉग्निजेंस यहां पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कर लिया गया है। मंगलवार को होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, तो भाई एक दिन बाकी है। मान लीजिए पुलिस ने सुखेंदु शेखर को भी यहां पर समन किया है। अब कई पहलू, लेकिन सबसे बड़ी खबर यही है कि सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले को लेकर सख्त हो चुका है और अब सुप्रीम कोर्ट में यह सुनवाई होगी। सुओ मोटो कॉग्निजेंस उनके द्वारा स्वतः संज्ञान लेना अब इस खबर पर एक नया एंगल लाकर रखता है। इस पर और सख्ती की जाएगी, सरकार से कई सवाल पूछे जाएंगे, क्योंकि इस मामले में काफी गोलमोल किया गया है वहां की सरकार के द्वारा, वहां की लोकल पुलिस के द्वारा, और वहां पर जो प्रोटेस्ट के दौरान जो कहा गया, जो तोड़फोड़ कर दी गई, सीबीआई को केस देने में जो देरी की गई, वो तमाम चीजें, इतना विलंब करना, और पूरे विश्व में, विश्व ही कहूंगा तो गलत नहीं होगा, पूरे भारत में तो हो ही रहा है, काफी जगहों पर इसका विरोध किया जा रहा है, क्योंकि डॉक्टर्स जो हैं वो सड़कों पर हैं, वो इंसाफ मांग रहे हैं। कैसे एक लड़की, एक बेटी जिसको पढ़ाने के लिए इतना जो समय दिया परिवार ने, मेहनत की परिवार ने, उसकी गर्दन तोड़ दी गई और उसकी हत्या की जिस तरीके से की गई, बिल्कुल शर्मिंदा करने वाली, दुखी करने वाली। हमारे साथ मीनाक्षी श्रियान इस खबर पर और जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं। मीनाक्षी, लेटेस्ट अपडेट्स आपके पास क्या हैं? लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो आया है स्वतः संज्ञान लेना, अब इस मामले को और मजबूत करता है कि दाल में कुछ तो काला है। मीनाक्षी, शिवम, देखिए यहाँ पर जो ये जो कोलकाता महिला डॉक्टर रेप केस का जो मामला है, इसमें जो है पूरे जो सरकार है, जो प्रशासन है, वो सख्त होती हुई नजर आ रही है। पुलिस पर सवाल उठा के यहाँ पर जशपुर कांग्रेस सांसद है जो वो उपस्थित में नजर आए हैं, और उन्होंने जो राज्यसभा सांसद है सुखेंदु शेखर राय, वो जो है कोलकाता पुलिस कमिश्नर पर उन्होंने सवाल उठाए थे, जिसको लेकर जो है पुलिस ने उन्हें पूछताछ के लिए समन भेज दिया है। अधिकारियों ने कहा है कि सांसद ने बुधवार दोपहर कोलकाता के पुलिस मुख्यालय में उपस्थित होने को जो है सांसद को कहा गया है, और सांसद को समन उनकी सोशल मीडिया पोस्ट के सामने आने के कुछ ही देर बाद जो चलिए ठीक भेज दिया गया था। और उन्होंने आज
भी कॉलेज। चलिए मीनाक्षी, बिल्कुल ठीक है, थोड़ा सा यहाँ आवाज में दिक्कत है, लेकिन मामला यही कि कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर केस के विरोध में देश भर में डॉक्टरों की तरफ से जो आंदोलन चल रहा है वो और आगे बढ़ रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं। और सीबीआई ने बताया कि आरोपी संजय का साइकोलॉजिकल टेस्ट भी किया जा रहा है। मनोवैज्ञानिक और व्यवहार विश्लेषकों की 5 मेंबर्स की टीम ये टेस्ट कर रही है और पता चल सकता है कि ये जघन्य अपराध को लेकर अपराधी संजय की क्या मानसिकता थी। तो लॉकेट चटर्जी पर भी केस दर्ज कर समन जारी किया गया है और अपने ही नेता ने जब विरोध, टीएमसी सांसद शुकेंदु शेखर को भी समन जारी कर दिया गया जब उन्होंने भी सवाल पूछे। यह मामला यहीं तक। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद भी बड़ी खबरें आपका इंतजार करें, कहीं मत जाइएगा। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।